मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट से खरगोन को निराशा ही हाथ लगी है। यह बजट कभी खुशी कभी गम वाला साबित रहा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार को बजट पेश किया। लगभग 3,14,025 करोड़ का बजट पेश किया गया। चुनावी साल को देखते हुए बजट संतुलित बनाया गया था। बजट में डिफाल्टर किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया गया। लाडली बहन योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। वहीं 12वीं की छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना देने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी अनेक घोषणा की गई। हालांकि खरगोन जिले के लिए यह बजट निराशा वाला रहा। खरगोन वासियों को उम्मीद थी कि बजट में खरगोन के लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा हो न सका। वहीं गैस सिलेंडर पर भी 50 रुपए की बढ़ोतरी होने से रसोई का गणित गड़बड़ाता नजर आया। इसको लेकर गृहिणियों में भी मायूसी देखने को मिली। आज सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बजट को लेके तो कोई निराशा ही हाथ लगी है। और जैसे कि बोले कि बजट को लेके तो सिलेंडर का भी जो भाव है 50 रुपये बढ़ाई दिया गया है और गृहिणियों के लिए तो बहुत बजट कोई लाभ है ही नहीं इसमें। बजट में क्या उम्मीद लगाई थी आप लोगों ने कि बजट में क्या राहत मिल सकती थी? अब बजट में लेके यही कि घर में जो भी रसोई में जो भी सामान आता है बजट को लेके बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि थोड़ा कम होता भाव और फिर हम घर चलाने में हमें आसानी होती, पर ऐसा तो कोई देखने में नहीं मिला है बजट को लेके जो बजट अभी सरकार ने पेश किया है। जैसे भी सरकार द्वारा 5 तारीख से लाडली बहन योजना भी लागू की जाएगी जिसमें 1,000 रुपये महीना मिलेगा। इसके अलावा 12वीं की छात्राओं को मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना का लाभ भी दिया जाएगा। तो इसके अलावा आप लोग महिलाओं के लिए जो गृहिणी महिला है उनको क्या फ़ायदा होना चाहिए था? अब इसके लिए उन्होंने जैसा कि बढ़ाया है कि 1,000 रुपये प्रति माह ऐसा कुछ बढ़ाया गया है, तो हाँ ठीक है। बाकी और इसके अलावा भी बहुत कुछ रहता है। खरगोन के 2 बार विधायक रह चुके परसराम डंडीर ने बताया कि चुनावी बजट में कुछ ही राहत नजर नहीं आई है। खरगोन के लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने इसे झूठ का पुलिंदा और जनता को गुमराह करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का बजट आंकड़ों की बाजीगरी वाला बजट है। वहीं सरकार ने इसे विकास का बजट बताया। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज मध्य प्रदेश का बजट पेश किया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप भी खरगोन के 2 बार विधायक रह चुके हैं। आमतौर पर देखा गया कि ये जो बजट है इस बार का पिछले बजट के तुलना में लगभग समकक्ष सा है। इसमें कोई नया ऐसा बहुत बड़ा फेरबदल नहीं, जबकि चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में तो बजट ने इस प्रकार का होना था कि बहुत लोक सुविधाओं का बजट होना चाहिए था। ये तो बहुत ऐसा लगता है कि जैसे अब दिक्कत क्या है कि यूं ही तो मध्य प्रदेश की सरकार जो है रोजाना का कर्जा लेकर सरकार चला रही है। जब कर्जा लेकर सरकार चला रही है तो बजट में उनके पास कहाँ से कुछ देने के लिए आएगा। अब रहा सवाल खरगोन का, तो खरगोन में एक घोषणा करी थी मेडिकल कॉलेज की, हमें उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक घोषणा की थी ओवरब्रिज की, उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये मुख्यमंत्री जी जब कुछ कर नहीं सकते तो घोषणाएं क्यों कर जाते हैं? हजारों घोषणाएं मध्य प्रदेश में उनकी ऐसी पड़ी हुई हैं। किसानों को देखो तो अब वो कर्ज जिनकी माफ़ी नहीं हुई, वो कर्ज माफ़ी किनकी नहीं हुई? इनके कारण जिनकी नहीं हुई, इनकी सरकार बदलने के कारण इन्होंने जो पैसा उजाड़ कर वो उतना ही पैसा अगर और किसानों के कर्जा 2 लाख तक का कर्जा उतारने में लगा देते तो इन्होंने तो उसको रोक दिया तो वो डिफ़ाल्टर हुआ। उम्मीद में बैठा था वो। अब वो डिफ़ाल्टर का ब्याज अगर जमा भी कर दिया इनने और उसको चालू भी कर दिया तो कौन सा बड़ा नहार मार लिया किसानों के लिए। 3,000 और 3,200 रुपये 3,100 रुपये गेहूँ बिक रहा था, वो सीधा 2,000 पर आ गया। किसान को तो जब जहाँ देखो वहाँ उसकी लूट ही होती है, कोई सोचने वाले ही नहीं उसके तरफ। तो किसानों के लिए अगर ये ब्याज माफ़ी कर भी रहे हैं तो कोई ये तो इनकी कर्ज माफ़ी होनी थी। जिनकी कर्ज माफ़ी होनी थी उनका ब्याज माफ़ कर रहे हैं। बताइए, इनके कारण ही इनकी कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई। तो सरकार के इस बजट को क्या माना जाए? शून्य। मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे हर साल का बजट होता है ऐसा शून्य बजट है। अभी तो बजट में तो सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि
बजट पेश होने के 2 दिन पहले तक 2 दिन इस बात पर बहस होना चाहिए कि पिछले साल का जो बजट आपने दिया था उसमें आप कितना प्रोग्रेस कर पाए, कितने प्रतिशत उसका उपयोग हो पाया और किस जगह पर उसका काम नहीं हुआ है, इस पर बहस होना चाहिए। तो बजट पेश कर देते हैं, बस बता देते हैं कि हमने अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे। अरे पिछला जो बजट था उसमें क्या किया आपने? तो ये सब चीज़ें सोचने का विषय है। और मध्य प्रदेश सरकार एकदम फैली हुई सरकार हो गई है। इस प्रदेश में अब शिवराज जी से तो कुछ हमको किसानों को तो उम्मीद है ही नहीं कुछ, और जनता को, गरीब जनता को उम्मीद है ही नहीं। खरगोन के समाज सेवी एवं कपड़ा व्यापारी राधा कृष्ण महाजन ने बताया कि कपड़ा उद्योग को लेकर सरकार की तरफ से कोई राहत भरा वाला पैकेज खरगोन को नहीं मिला है, जबकि खरगोन जिले में कपास की सबसे अधिक पैदावार होती है। यहाँ पर कोई फैक्ट्री का कारखाना नहीं होने से कच्चा माल बाहर जाता है, जिससे रोजगार के अवसर भी नहीं पैदा होते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा बजट पेश किया गया है। आप खरगोन के समाज सेवी में आपका नाम है, क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? भाई घोषणाएं तो हर साल होती है और खरगोन नगर के लिए क्या मिला अपने को? कुछ भी नहीं मिला है। जबकि अभी यानी मुख्यमंत्री साहब आए थे तो उन्होंने बोला भी था कि ओवरफ्लाई ब्रिज बनेगा, खरगोन को मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, तो वो भी नहीं मिला अभी तक। तो घोषणा उनसे क्या होता है? कुछ मिले तो हमको अच्छा लगता है ना खरगोन को, कि खरगोन की जनता का भी ध्यान रखा उन्होंने। जिस तरीके से जो व्यापार जगत में देखा जाए तो कपड़ा व्यापार के लिए क्या घोषणा है? कपड़ा व्यापार के लिए कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार के कारखाने वगैरह कभी कपड़े के लगे तो वो ज़िले की उन्नति के एक वो रहता है, ज़िला आगे बढ़ सकता है। काटन की तो खास किंग है ये खरगोन मंडी। निमाड़ का काटन बाहर जाता है, बाकी उसका इधर कोई यूज़ ही नहीं होता है क्योंकि कारखाने नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई मिल नहीं है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो ऐसा है कि ज़िले की भी उन्नति होती है और जनता का भी भला होता है। रोजगार के भी अवसर पैदा होते हैं। हाँ, वही तो, रोजगार के भी अवसर पैदा होते हैं। अब खास तो क्या है कि मेडिकल कॉलेज भी आ जाए खरगोन नगर में तो खरगोन की बहुत उन्नति होती है। बाकी वो क्या है कि सांसद महोदय और मुख्यमंत्री के बीच में लटक गया है, वो बड़वानी ले जाना चाहते हैं। बाकी कायदे से खरगोन ज़िले में होना चाहिए। खरगोन ज़िला बड़ा ज़िला है, खरगोन का बच्चा बड़वानी है तो खरगोन में डालना चाहिए ना। जबकि सेंसन हुआ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हर ज़िले में दिया हुआ है, तो खरगोन तो बड़ा जिला है बड़वानी से। सरकार का कहना है कि बजट से विकास के द्वार खुलेंगे। बजट के जरिए 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान भी किया गया है। वहीं सीएम राइज स्कूल के लिए 3,230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट से कुछ लोग संतुष्ट नजर आए, वहीं कुछ निराशा में डूबे नजर आए। यानी यह कहा जा सकता है कि यह बजट कभी खुशी कभी गम वाला देखने को मिला। सरकार द्वारा बजट पेश किया गया, क्या कहना है आप इसके बारे में? देखिए, शिवराज सरकार का ये आखिरी बजट है और इसमें महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और पढ़ने वाली बच्चियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। प्रावधान विशेष में 12वीं जो कक्षा पास करके फर्स्ट क्लास पास करने वाली बच्चियां हैं उनके लिए ई स्कूटर का प्रावधान प्रदेश सरकार ने किया है। महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह, है ना, सभी महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह का प्रावधान लाडली बहना में किया है। और किसानों के लिए तो जो उनका ब्याज है वो मुक्त ब्याज डिफ़ाल्टर माफी की घोषणा की हुई है सरकार ने। कुल मिलाकर के चुनावी वर्ष है और शिवराज सरकार का बजट सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।